हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? मैं उत्तम कुमार कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर में आप लोग का वेलकम करता हूं। आज ज़बरदस्त क्लास, ज़बरदस्त मैथ के साथ शुरू होने जा रहा है। इसमें 1 to 5 वाले जो भी सीट टेट की तैयारी करने वाले हैं उनका बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर बहुत बेसिक एक हम लोग का वीडियो बनाइए। वो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, ठीक है। 1 to 5 वाले के लिए सी टेट या यूपी टेट पीआरटी जो तैयारी कर रहे हैं, तो आइए लाजवाब आज क्लास देखते हैं। कैसे क्लास आज बन रहा है, कैसे क्लास हो रहा है, कैसे हम लोग क्या क्या चीज पढ़ रहे हैं। वैसे चीज पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत कंसेप्ट वाला चीज है। साथ ही में क्लास 6-7 के बच्चों के लिए बहुत कंसेप्चुअल क्लास होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम को। हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम में स्थानीय मान प्रणाली निकालना है। वो निकालने से पहले हम लोग बात करेंगे संख्या की, कि संख्या क्या होता है। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जितने सारे वस्तुओं को काउंट करते हैं, जितने सारे सामान को काउंट करते हैं, वो सारा का सारा क्या होता है, काउंट करने के क्रम में जब वो गिनती करते हैं और गणना करते हैं तो गणना करने में कुछ ना कुछ एक संकेत देते हैं। उसी संकेत को हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या बोलते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रही है ना? जी हाँ। अब इस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, संख्या लिखने से पहले कुछ संकेतों में इसको डिवाइड करते हैं। वो संकेत हम लोग का क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक होगा। कहां तक होगा, 9 तक होगा। इसी 9 को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सारे को हम लोग अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंक। इंग्लिश में इसी को डिजिट कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या होता है, डिजिट होता है। यानी कि इसी अंक से मिल करके हम लोग का संख्या होता है। यही अंक शो करता है कि कौन संख्या बड़ा है, कौन ग्रुप बड़ा होगा, कौन संख्या छोटा है, कौन सा ग्रुप छोटा हो गया। यहां तक आप लोग तो समझ लिया। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त टॉपिक है। आते हैं आगे। तो यही यानी कि हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे छोटा क्या होगा, अंक होगा, डिजिट होगा, और उसके बाद यही संख्या होगा। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, नंबर लिखते हैं। इसी नंबर से नंबर सिस्टम बना। ठीक है ना, नंबर से क्या बना, नंबर सिस्टम बना। यानी कि जब भी आपसे अंक यानी कि डिजिट की बात करें तो 0 to 9 तक बात करिएगा। और यही जब संख्या, जब दो संख्याएं एक साथ रहना शुरू करेगा तो वही हम लोग का संख्या बन जाएगा। आइए तो हम लोग यहां पर संख्या की बात करते हैं। तो वो संख्या हम लोग का क्या कहलाएगी, सपोज डेट। अब संख्या का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। यहां पर 2 लिख देते हैं। यानी कि इसी 0 to 9 से ही रिपीट करके हम लोग संख्या बना सकते हैं। इसको 2 बार 3 बार लिख करके 101, यानी कि 21 ये भी अंक है, 22 ये भी अंक है। अंक को रिपीट किया या बार बार लिख करके हम लोग क्या बना रहे हैं, डिजिट संख्या बना रहे हैं इस डिजिट से। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया कि सबसे छोटा क्या होगा, डिजिट होगा, अंक होगा, और ये संख्या बना इसी संख्या से नंबर सिस्टम। आइए अब हम लोग नंबर सिस्टम से कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। नंबर सिस्टम क्या होगा, ठीक है ना। तो ये जो आप डिजिट देख रहे हैं, अंक देख रहे हैं, इसी अंक को ये हम लोग एक संकेत दिए, साइन दिए, कोड दिए। इसी कोड को हम लोग ने अंक कहा। और इसी कोड से जो बना, 2 या 2 से अधिक जब कोड को हम लोग एक साथ लिखना शुरू किए, यानी कि अंक को लिखना शुरू किए, तो वो हम लोग का संख्या बन गया। यहां तक आप लोग समझ गए। अब आते हैं इस संख्या को लिखने का तरीका क्या होता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग स्थानीय मान प्रणाली, ठीक है ना, ये सिस्टम को जानने के लिए हम लोग यहां पर जानते हैं। पहला हो जाएगा एक इंडियन होता है, ठीक है ना, इंडियन होता है यानी कि भारतीय। और दूसरा जो होगा इंटरनेशनल होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल में आप लोग ये जो भी हम लोग वैल्यू इसका पढ़ेंगे, इसका वैल्यू प्लेस को पढ़ेंगे, वो हर जगह एक बराबर ही होगा। तो इंडियन में और यहाँ इंटरनेशनल में कहाँ अंतर है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या लिखाएगा, इकाई। क्या होगा, इकाई। उसके बाद दहाई,
तो हम लोग ने देखा कि राइट साइड से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं। ये काउंटिंग इकाई हो गया, दूसरा दहाई हो गया, तीसरा सैकड़ा, ठीक है, चौथा हजार, पांचवा 10,000, हर जीरो का मतलब हजार समझ लीजिएगा, ठीक है। 10,000 के बाद क्या होगा, लाख, लाख के बाद 10 लाख, ठीक है, जीरो का मतलब लाख समझिएगा। 10 लाख के बाद करोड़। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इकाई, इकाई में 10 टू द पावर 0 लिखते हैं, इकाई में 10 टू द पावर 1, सैकड़ा में 10 टू द पावर 2, हजार में 10 टू द पावर 3, 10,000 में 10 टू द पावर 4, लाख में 10 टू द पावर 5, 10 लाख में 10 टू द पावर 6 और करोड़ में 10 टू द पावर 7। यानी कि ये लिखने का मतलब हो गया, आप लोग, हम लोग इंडियन लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ देता है, हजार में कितना अंक, 3, और 10,000 में 4, और लाख में 5। अभी 5 कहने का मतलब क्या हुआ, 4 कहने का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं 1 लाख लिखना है, 1 लाख लिखना है, यानी कि 1 लाख लिखना है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कहोगे। अब हम आपसे क्वेश्चन कर देते हैं, 1 लाख में कितने जीरो हो सकते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, कितना होगा, 5 होगा। तो यानी कि 1 लिख करके यहां पर हम लोग 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखिए तो यहां पर मैंने लिखा 1 लाख में कितने जीरो, तो 5 जीरो। अब दूसरा एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि ये हजार को ले लेते हैं, 1000, हजार को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, 1000 लिखते हैं, सभी लोग जानते भी होंगे। 1000 में कितने जीरो, तो आप कुछ मत कीजिएगा, 1 लिखा रहेगा तो 1 लिख दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम 2 लिख देते हैं तो यहाँ पर भी 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद 1000 में हम लोग जानते हैं 3 जीरो, तो यहाँ पर 3 जीरो कर लीजिए। अब आप ही काउंट कर लो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, इकाई पहला वाला राइट साइड से, दहाई उसके बाद वाला, सैकड़ा उसके बाद वाला, और देखिए तो हजार के जगह पर 2 आ गया। यानी कि जब भी 2000, 3000, 4000 अगर 10,000 की भी बात करता है, तो अगर हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग 10 लिख करके कोमा दे देंगे, ये 10,000 हो गया। इस प्रकार हम लोग संख्या का काउंटिंग करते हैं, गणना करते हैं। जब बहुत सारी कोई चीज को काउंटिंग करना होता है तो इस प्रकार के हम लोग प्रोसेस का यूज करते हैं, ये हमारे इंडियन में होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमको आशा है कि आप लोग समझ लिए होंगे। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे लाख में कितने जीरो हो सकते हैं, यानी कि जीरो का मतलब कि लाख में किसी भी संख्या के बाद कितने डिजिट हो सकते हैं, तो 5 डिजिट होंगे। अगर यहाँ पर लाख में हम लोग बात करें, अगर हम 5 लाख लिखना है तो 5 यहाँ पर भी हम लोग चेंज करेंगे और यहाँ पर 5 जीरो बैठा देंगे। कितना आसान है, कितना मस्त है, कितना जबरदस्त है, जाएगा। आप लोग तो इंसान है, तो सब लोग समझ में आ रही है ना सबको। तो देखिए इतना मस्त क्वेश्चन, इतना बढ़िया कंसेप्ट कि शायद हमको लगता है कि जो पढ़ाई भूल भी गए होंगे, अगर ये चीज पढ़ते होंगे तो उनको याद भी आ जाता होगा। आते हैं अब आगे टॉपिक पे। देखो रे भाई क्या करना है, देखो फ्रेंड्स इंटरनेशनल में क्या होता है, ठीक है, इंटरनेशनल, यहाँ पर एल छूटा था, चलिए कोई बात नहीं है। इसमें भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। कहाँ अंतर है अब आप खुद देख लो। इकाई, फिर हम क्या लिखेंगे, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार, 10,000, 10 ह के बाद आप लोग उसको हजार समझिएगा, ठीक है ना। अब 10,000 के बाद क्या लिखेंगे, 100,000, 100,000 के बाद यहां पे ये हो जाता है मिलियन, ठीक है ना। यहां पर मिलियन के बाद क्या हो जाएगा, 10 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, 100
मिलियन। 0 हम दे देते हैं, इसका मतलब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने हर 0 दे दिया, यानी कि 1000 को डिनोट किया, ठीक है ना, और 100,000 यहाँ पर आया, यहाँ पर मिलियन की बात किया जा रहा है, मिलियन, 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब दोनों में अंतर क्या है? ये जो काउंटिंग सिस्टम है, ये हमारे संसार में जितने सारे देश हैं सबको ये काउंटिंग सिस्टम मानना होता है, लेकिन उस पैटर्न के आधार पर हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक थे उन्होंने एक अपना अलग काउंटिंग सिस्टम निकाल लिया, जिसको हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर काउंटिंग करना है तो हम लोग इसको काउंटिंग करेंगे। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि कहां तक कॉमन है। इकाई इसमें भी है, इकाई इसमें भी है, ठीक है। दहाई है, दहाई है, आप लोग जानते हैं यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए, सैकड़ा इसमें भी है, 100 इसमें भी सैकड़ा है, यानी कि 100 है। इसमें 10 यहाँ पर क्या है? 1000 है, यहाँ पर भी 1000 है, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1000 बोलते हैं। जगह कम होने के कारण मैं इंग्लिश वर्ड नहीं लिख पा रहा हूं, आप लोग सुनते जाइएगा। अब 1000 के पहले क्या आएगा? 10,000, इसमें भी 10,000 आएगा, यानी कि हम लोग देखा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ठीक है, यानी कि 5वां स्थान तक, यानी कि 10 to the power 4 तक, ये दोनों सब का सब कॉमन है। कौन कॉमन है? तो इंडियन और इंटरनेशनल। लेकिन उसके बाद हम लोग ने लिखा लाख। क्या लिखा? लाख। लेकिन ये लाख के जगह पर 100,000 की बात आ गई। किसकी बात आ गई? 100,000। अब 10 लाख के बदले हम लोगों ने क्या लिखा? मिलियन। अब बताइए, आप लोग देख लिए ध्यान से। अब यहां पर हम लोग लाख लिखे, 100,000, 10 लाख के जगह पर मिलियन। अब हम लोग बात करेंगे, ये करोड़ आया तो करोड़ के बदले 10 मिलियन, और यहां पर 10 करोड़ लिख सकते हैं ना। 10 करोड़ का मतलब हो गया 100 मिलियन। दूसरा कुछ नहीं करना है। अब आपको इसको कैसे लिखना है ये चीज समझना है। तो आप लोगों ने पहले तो समझ लिया, अब दोनों के बीच में एग्जाम्पल दे करके हम लिखने की तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। सपोज डेट एक यहां पर हम एग्जाम्पल लिख देते हैं और एक यहां पर लिख देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमने एक डिजिट लिख दिया आपके पास, ठीक है ना। अब आइए दोनों में डिफरेंस और पढ़ने के तरीके को कैसे समझेंगे। दोनों में हम लोग के एग्जाम में अगर आता है क्या चीज से क्या चीज में बदलना है, यानी कि इंडियन टू इंटरनेशनल, ठीक है ना, क्या स्थानीय मान प्रणाली सिस्टम के द्वारा या इंटरनेशनल टू इंडियन। बहुत आसान, बहुत कंसेप्चुअल, एकदम ट्रिक से फूक दीजिएगा तो क्वेश्चन उठ जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम बात करते हैं 6 है तो ये इकाई हो गया, इसको क्या लिखेंगे? दहाई। सैकड़ा 1 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा? 1000, 4 क्या हो जाएगा? 10,000, 3 क्या हो जाएगा? लाख, 9 क्या हो जाएगा? 10 लाख, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? करोड़। आई 7 हो जाएगा 10 करोड़। लोग लिखेंगे 78 करोड़, तो यहां पर कोमा दे देंगे, इसको लिखेंगे 70, जगह कम है, हम यहां पर लिख देते हैं 78 करोड़, ठीक है ना। 93 लाख, ठीक है ना, यहां पर कोमा दे देते हैं 45,000, यानी कि 1126। ये हम लोग का लिखने का तरीका हो गया। अब इसी चीज को हम लोग लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम से। सेम इसी डिजिट को कैसे लिखेंगे? इसी डिजिट को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्त क्लास के साथ, ठीक है ना। आइए अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको यूनिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। अब यहां पर हम इसको पढ़ेंगे 100,000। क्या पढ़ेंगे? 100,000। उसके बाद इसको पढ़ेंगे मिलियन, इसको पढ़ेंगे 10 मिलियन और इसको पढ़ेंगे 100 मिलियन। अब देखिए मिलियन का कैटेगरी कितना है, आप बोर्ड पर देखिए 1 2 3 है ना। तो यहां पर हम लोग कैसे इसको लिखेंगे? यहां पर हम कोमा दे देंगे, इसलिए मिलियन का जो भी एक ग्रुप का है ये मिलियन, वो 3 डिजिट में हम लोग यहां पर फ्लो कर रहे हैं, ये 3 डिजिट हो गया। अब यहां पर 1 2 3 है, तो यहां पर भी हम लोग 1000, 1 2 3 ले लिए। अब सैकड़ा, अब आपको लिखने की तरीका हम बता रहे हैं,
बोला आपसे कि मिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन 3 ग्रुप में है, यानी कि 3 डिजिट को हम लोगों ने एक साथ ले लिया। 1000 A1 2 3, तो 1000 को हमने 3 डिजिट को एक साथ लेकर कोमा दे दिया, और फिर बाद में जो रेस्ट बचा है उसको फिर एक ग्रुप में, यानी कि हम लोगों ने 1 2 और 3 ग्रुप में इसको बांटा। लेकिन ऐसा हम लोगों ने इसमें नहीं किया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, 1 2 3 और 4 ग्रुप में बटा है। 78 क्या था, करोड़ में था। तो यहां पर हम लोग वैसे नहीं लिखेंगे, हम लोग कैसे लिखेंगे, पढ़ने का तरीका बहुत जबरदस्त। इसको लिखेंगे 789, 789 मिलियन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 789 मिलियन। ओके, मिलियन, ठीक है ना, यहां पर मिलियन हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, पहला ग्रुप को हम लोग ने, सेकेंड को लिखेंगे, फिर नेक्स्ट 340 45 और फिर यहां पर अब क्या लिखेंगे, 45 तक तो हो गया। 45 लिखने के बाद इसको लिखेंगे E 126, ठीक है ना, 26। आइए, अब आप लोगों को खुद समझ में आ गया होगा कि इसका अंतर क्या है। हम लोग ने यहां पर देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हम लोग ने लिखा 78 करोड़, 93 लाख, 45,126। देख लीजिए, अब एक ग्रुप में है A1 2 3, तो 1 2 3, तो 789, ठीक है ना। जो हिंदी मीडियम वाले हैं इसको समझ भी लेंगे, हमने इंग्लिश में लिख डाला, ठीक है ना। अगला ग्रुप को कैसे लिखेंगे, 345,000, ये 1000 का ग्रुप था इसलिए मैंने 1000 में लिख दिया, 1000 में लिख दिया। अब ये दोनों में 126 ये दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 126। तो देखिए, आपको यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये आपके लिए बहुत जबरदस्त है। शायद बहुत लोग जानते भी होंगे, शायद बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, इसलिए आपके लिए जबरदस्त है, ठीक है ना। आपको परीक्षा पास करना है जी, नॉलेज ग्रो करना है, तो नॉलेज के लिए वीडियो देखिएगा। किसी परीक्षा पास करिएगा, परीक्षा में सब घुमा फिरा कर दे देगा क्वेश्चन, बस फेल टिक टिक भड़ाक हो जाइएगा। हाँ, तो उससे नहीं घबराक करना है आपको। बस दोनों चीज है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके तब इसको देखिए, ठीक है ना। इसको समझिए कहां तक कॉमन है, कहां से डिफरेंस हो जा रहा है, वो चीज होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे, और इसको भी कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे। अगर एग्जाम में दोनों दे दिया तो आपके लिए दोनों सुपर है मेथड। ये क्लास 6 और 7 के जो भी बच्चे अगर चाहते हैं इसको पढ़ना, वो भी पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। ये वीडियो जो बन रहा है वो किस क्लास के लिए है, वो सी-टेट या यूपी-टेट 1 to 5 वाले टीचर के लिए वीडियो बन रहा है। 1 to 5 वाले जो भी एग्जाम देने वाले हैं, एकदम बेसिक कंसेप्चुअल लाजवाब एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, बिना कलम चलाए आप लोग आंसर मारिएगा। बस कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट के लिए उत्तम सर है ना। आइए देखते हैं कैसे। अब प्राकृतिक संख्या या धनपूर्ण संख्या है, बहुत लोग कहते होंगे कि सर ये सब चीज जानते हैं। आइए अब हम क्या आप नहीं जानते हैं उस चीज को हम बताने वाले हैं। जानने वाले चीज तो हम क्यों पढ़ाएंगे। आइए, नहीं जो क्या नहीं जानते हैं अब देखते रहिए। आइए बोर्ड पर। तो प्राकृतिक संख्याएं को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर या धन पूर्णांक संख्याएं को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर जो हो गया ये धन पूर्णांक संख्याएं हो गया, जिन संख्याओं से गणना की जाती है, यानी कि काउंटिंग वाले जितना होता है। कोई वस्तु हो गया, रुपया हो गया, ये सब काउंटिंग वाली वस्तु हो गई। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका जी हाँ,
इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4, ये जो लास्ट तक चला जाएगा ये सारा का सारा नेचुरल नंबर कहलाएगा या पॉजिटिव, यहां पर ई छूटा हुआ है आप लोग ई लिख लीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर ये सारा का सारा कहला गया। अब आप लोग बताइए, अब आप लोग से मेरा क्वेश्चन है, ये तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन यहां पर आपको अब क्या एक्स्ट्रा देने वाले हैं, आइए अब समझते हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन है, जीरो नेचुरल नंबर कहलाएगा या धन पूर्णांक कहलाएगा? जी नहीं, ये हम लोग का नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। अगर हमने आपसे क्वेश्चन दिया -1/2 कोमा -5/3, क्या ये नेचुरल नंबर है? आप ही बताइए, फटाफट बताइए। जी नहीं, ये भी हम लोगों का नेचुरल नंबर नहीं है। -5 कोमा -3 कोमा -55, ये क्या नेचुरल नंबर है? पॉजिटिव इंटीजर है? जी नहीं, ये भी नहीं है। क्या आप जानते थे इस चीज को? बहुत कम लोग जानते होंगे, बस लिखने के लिए, कहने के लिए कि हाँ उत्तम सर का लेवल बहुत कम है, लेकिन ये छोटा सा है, कैसेली जैसा, लेकिन एटम बम जैसा ये बारूद फोड़ता है, समझ गए ना? तो आइए देखिए ये कैसे किया। तो हम लोग ने क्या जाना, प्राकृतिक या धन पूर्णांक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 जितना होता है ये सब का सब होता है। धन पूर्णांक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है। क्या छुपा है? प्लस। तो इसको हम लोग प्लस का साइन नहीं देते हैं। सबको समझ में आ रही है ना? अब बात आई जीरो, तो जीरो भी हम लोग का नेचुरल नंबर नहीं होगा। माइनस वाला ये सारा का चीज नेचुरल नंबर नहीं होता, यानी कि जीरो और माइनस और फ्रैक्शन में भी दिया रहेगा वो हम लोग का प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। आगे आते हैं, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं? ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करते हुए आगे चलिएगा। तो पूर्ण संख्याएं हम लोग टोटल जितने सारे नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है ना, नेचुरल NOS नेचुरल नंबर्स हैं, यहां पर भी NOS लिखे हैं नेचुरल। इस संख्याएं का इंग्लिश होता है नंबर्स। तो टोटल जितने सारे नेचुरल नंबर होते हैं उसमें सिर्फ हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? जीरो को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? बस कुछ नहीं करना, हमने लिखा कि नेचुरल नंबर में जीरो को जोड़ देते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4, अभी हम लोगों ने ऊपर यहां पर पढ़ा, जोड़ देते हैं। कहां जोड़ते हैं? पहले में जोड़ते हैं, ठीक है। किसके पहले? तो नेचुरल नंबर के पहले, यानी कि जहां जीरो से स्टार्ट हो गया वहां पर हम लोग बोलेंगे वो टोटल का टोटल क्या है? वो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को ही होल नंबर कहते हैं। किसमें? जब नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो जोड़ देते हैं तब। यानी कि अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर? जी नहीं, ये गलत होगा। ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 है ये होल नंबर कहलाएंगे। यानी कि देखिए तो जीरो से स्टार्टिंग है, 1 2 3 है, ठीक है ना। लेकिन ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर इज रॉन्ग, ये गलत होगा, ठीक है ना। यहां पर सिर्फ हम लोग ने जीरो जोड़ा है, बाकी सब क्या है? नेचुरल नंबर ही है। तो इस प्रकार ये कंसेप्ट होगा, इस प्रकार आपका माइंड डेवलप होगा। आपके कैसे भी क्वेश्चन घुमाकर एग्जाम में अगर देने वाला है और देता भी है तो आप लोग जैसे कैंडिडेट आराम से इस चीज को बना लेंगे, है ना। आते हैं अगले टॉपिक पे। अब आप लोग उस समय से पढ़ते आ रहे हैं कि पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं। टॉपिक नंबर हम लोग का 3 हो जाएगा, पूर्णांक, ठीक है ना। जबरदस्त क्लास के साथ आप लोग सोच नहीं सकते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर ऐसा वीडियो बनाइए। इसमें क्या होता है?
ये पूर्णांक जो इंटीजर होता है इसमें 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला एक नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, और जो जीरो होता है, जीरो क्या होता है आप बताओ तो? निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? जीरो न तो निगेटिव होता है और न ही पॉजिटिव होता है। तो आइए इस पूर्णांक को हम लोग समझते हैं। इस पूर्णांक में कौन कौन पार्ट होता है? इस पूर्णांक में कौन कौन पार्ट होता है? पहला जो होगा हम लोगों का ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव, जिसको प्लस साइन होता है लेकिन साइन वो इंडिकेट नहीं हो पाता है। यहां पर बताइए ये जीरो होता है, एक जीरो लिखते हैं, ठीक है ना, जीरो का सिंबल ये होता है, और एक होता है निगेटिव, यानी कि जिसको हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं, निगेटिव, इसको माइनस से शो करते हैं। अब आइए एक एक करके इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। अब ये पॉजिटिव क्या होगा? +1 +2 +3 +4 etc। जीरो जो होता है ये जीरो ही होता है, और निगेटिव के लिए -1 -2 -3 -4 etc। तो इस प्रकार आपने पूर्णांक को समझ लिया, इंटीजर को समझ लिया। इंटीजर में 3 पार्ट होता है, जीरो से लेकर जीरो के एक साइड में प्लस होता है और एक साइड में माइनस होता है। जब भी आप लोग किसी लाइन पर अगर इसको शो करते हैं तो वे इंटीजर को शो करते हैं, मिडिल में जीरो होता है, राइट साइड में क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है, राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में हम लोग निगेटिव से शो करते हैं। इस प्रकार हम लोग ये इंटीजर को हम लोग पढ़ पा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। का नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय। परिमेय संख्या, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या होता है? किसी भी पूर्णांक को p/q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। किस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं? p/q के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है।